बहुत ही प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि माँ के ऊपर है कि माँ जो है वो ईश्वर का जो सबसे सुंदर चीज़ बनाई है, भगवान ने वो माँ को बनाया है। और वो माँ जो है वो ईश्वर से भी ज़्यादा महान है। उसके त्याग के बारे में ये सारी कविता है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हमारे पंजाबी, हिंदी, देवनागरी, ये आपने पुस्तक से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। उसके बाद है शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है कथनी। कथनी का अर्थ होता है कही हुई बात या कथन। शिष्टाचार, शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। संस्कार, संस्कार होता है सजाना, व्यवस्थित करना। विपदा, विपदा का अर्थ होता है मुश्किल कोई आना, भाव, संकट। बाती, दीपक। मर्यादित, प्रतिष्ठित। सहनशीलता, सहनशील जो सहन करने वाला हो उसको कहते हैं। निस्वार्थ यानी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, मतलब बिना मतलब के। उत्सव, मंगल कार्य। आगे आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है माँ किसका वरदान है? उत्तर है माँ ईश्वर का वरदान है। दूसरा है माँ समय के रूप में क्या करती है? उत्तर है माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास कराती है। हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर है हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। आगे है माँ का हथियार क्या है? उत्तर माँ का हथियार साहस है। माँ में बहुत साहस होता है। अगला प्रश्न है माँ बाती के रूप में क्या करती है? उत्तर माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। आगे है खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव यानी त्योहार कहा गया है। माँ गोरिया कब बन जाती है? गोरिया मतलब गाय। उत्तर जब खुद कम खाकर बच्चों को ज़्यादा खिलाती है तब माँ गोरिया बन जाती है। आगे है आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? उत्तर आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? उत्तर इस कविता में माँ का उपहार सहनशीलता बताया गया है। आगे प्रश्न है माँ के चरणों में किसका द्वार है? उत्तर है माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। द्वार मतलब दरवाजा है। उसके बाद हैं हमारे पर्यायवाची। पहला है ईश्वर। ईश्वर को हम कई नामों से पुकारते हैं, भगवान, परमात्मा, ईश आदि। दूसरा है प्रभात, प्रातः, प्रातःकाल, सुबह, सवेर। उसके बाद है रात, रात्रि, रजनी, निशा। उसके बाद है नदी। नदी को हम कहते हैं सरिता, तट्टनी, सरित। उसके बाद है चरण। चरण को कहते हैं हम पांव, पैर, पग। उसके बाद है धरती, पृथ्वी, धरा, वसुधा, भू, भूमि, अचला, मही। उसके बाद है किताब, पुस्तक, पोथी और ग्रंथ। उसके बाद आते हैं हमारे विपरीत शब्द। वरदान, शाप, जीवन, मृत्यु, स्वीकार, अस्वीकार। इन्हीं को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। आगे है प्रेम, घृणा या नफरत, विस्तार, विनाश, विध्वंस, दोनों बना सकते हो। सदाचार, अच्छा व्यवहार करने वाले को कहते हैं हम सदाचार। दुराचार, जय, पराजय। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका पार ना हो, अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना,
प्रोत्साहन